इस कमरे में तो मैं ही रहूंगी जमुना। कल प्रपोज डे है, उसके बाद चॉकलेट डे, उसके बाद टेडी डे, फिर प्रॉमिस डे, फिर हग डे, उसके बाद किस डे। लेकिन वैलेंटाइंस डे के दिन संगीत मेरा होगा, सिर्फ मेरा। एक काम करने के लिए कहा, वो भी नहीं हो पाया। बस बड़े मामा तक एक लिफाफा पहुंचाना था, वो तक नहीं कर पाई। उसकी कोई गलती नहीं है दीदी, उसने जो भी किया सही किया। सही किया? हाँ, कैसे सही किया? माँ प्लीज आप मेरी बात सुनेंगी? जरा शांत होकर मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर मैं खुद अपने हाथों से बड़े मामा को लिफाफा देती ना, तो उन्हें शक हो जाता। और वैसे भी मामा के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, और पापा को तो इस घर में कोई भी जरा भी पसंद नहीं करता, और मैं वो लिफाफा मामा के हाथ में दे देती, है ना? यही चाहती थी ना आप? वैसे भी आपने जायदाद में हिस्सा मांगा है, लिफाफा आपके हाथ से मिलता तो भैया को शक हो जाता, इसलिए इसने जो किया बिल्कुल सही किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लिफाफा देना तो है, पर आप में से कोई खुद जाकर नहीं देगा। वो तो ठीक है, पर लिफाफा उन तक पहुंचेगा कैसे आर्या? बड़ी बुआ जी बताती हूँ, ये लीजिए, ये लो। क्या बनाया है आर्या? सैंडविच। ये देखिए, आर्या तो घर संभालने लायक हो गई। हो भी क्यों ना, माँ जो सिखा रही है सीखना ही होगा इसे। आर्या, ये सैंडविच अजीब सा क्यों लग रहा है? इतना आसान है क्या गृहस्थी बसाना? मल्लिका रागिनी, तुम लोग मूवी देखते ही हो ना? उसमें हीरो हीरोइन की डमीज होते हैं, पता ही होगा। तो जो हीरो कर सकता है, हीरोइन जो कर सकती है, वो क्या एक डमी कर सकता है? या उसका करना शोभा देगा? बिल्कुल उसी तरह घर गृहस्थी बहू ही संभालती है, कोई डमी नहीं। यू आर जस्ट अ डमी, नथिंग एल्स। बड़ी भाभी, मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया था, बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि मेरी मेहमान को आप लोग कोई भी अपमानित नहीं करेंगे। चुप करो तुम। मेहमान की आड़ में तुम क्या खेल खेल रही हो, मुझे सब पता है। क्या समझ क्या रखा है तुमने? ये घर कोई होटल है या सराय खाना है? हाँ, क्या बनाना चाहती हो? जब जिसका मन करता है वो रसोई में चला जाता है, जो मन करता है वो पकाता है। और आर्या, अगर तुम्हें इतना ही सर्व करने का शौक है तो वेटर क्यों नहीं बन जाती? आंटी, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। बेइज्जती ना करूं तो क्या करूं बताओ? बिना इजाजत जब मन करे रसोई में आ जाती हो। क्यों दीदी? रागिनी दीदी ने इजाजत दी है। तुम्हारी रागिनी दीदी अकेली इजाजत देने वाली होती कौन है? ये घर हमारा भी है, ये परिवार भी हमारा है, हम भी इस घर के सदस्य हैं। बड़ी भाभी, क्या कहा आपने? आप लोग इस घर की सदस्य हैं, तो फिर बड़ी भाभी मैं कौन हूँ इस घर की? नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? अगर यही बात है तो ठीक है, अब आप भी देखिए, इस बार मैं इस परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भाभी रागिनी, जरा ऐसा करने की कोशिश तो करके देखो, फिर देखना तुम्हारी क्या हालत करता हूं। तुम्हारी बड़ी भाभी ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी इस परिवार को सजाने संवारने में, और आज भी वो कोशिश करती रहती है इस परिवार को बचाए रखने की, जिसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं। अब इस परिवार में हमारी बहू आ गई है, तो इस परिवार को अच्छी तरह से सजाने संवारने की जिम्मेदारी अब अपनी बहू जमुना को दी है, और तुम इस परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। सही कर रही हूँ बड़े भैया,
सही कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ इस परिवार को तोड़कर। हाँ, आज मैं आपके सामने कह रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझसे ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं हो रहा बड़े भैया, नहीं हो रहा। अपनों के बीच भेदभाव सह रही हैं, अपने भाई से ही कह रही हैं। और उस लड़की को रसोई में जाने की इजाजत देकर इस तरह का आप खाना खा रही हैं, हाँ? इन सब का क्या मतलब है, हाँ? बताइए ना बड़ी बुआ, इसका क्या मतलब है? ठीक से खीरा काटना तक नहीं आता, टमाटर काटना नहीं आता, सैंडविच बनाना नहीं आता, चीज डालना नहीं आता, मेयोनीज डालना नहीं आता, कुछ नहीं आता ऐसे। अरे वाह, तुम्हें ये सब बोलना आता है? चीज, मेयोनीज, 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती थी। आर्या, मुझे तो तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है कि तुम्हें अपने घर में ठीक से खाना नहीं मिलता, खाना नसीब नहीं होता है। और तुम कह रही हो कि मुझे मेरे ससुराल में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। तुम्हारी हिम्मत देखकर तो हैरान हूँ मैं। और बड़ी बुआ, आपके साथ तो मेरी बात हो ही गई थी ना? आपने वादा किया था मुझसे कि आप इस परिवार को नहीं तोड़ेंगी। बात हो गई है मतलब? क्या बात हुई है? क्या कहा है? मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही जमुना, तुम्हारे साथ क्या बात हो गई है? बात हो गई है माँ। 1 मिनट। चाची जी, आप भी तो वहीं पर थी ना, तो बताइए क्या बात हुई थी? आप भी तो उस पल की साक्षी हैं, तो बताइए। चुप क्यों खड़ी हैं आप? बताइए ना। मतलब हाँ हाँ, बात हुई है, बात हो गई है। तो फिर इन बातों का क्या मतलब है? क्या मतलब है इन बातों का बुआ जी? मैंने तो कहा था कि मैं सब कुछ दे दूंगी। मुझे रुपए, पैसे, घर, गाड़ी, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मैं सब दे दूंगी। लेकिन मैं अपनी दादी का परिवार, अपनी माँ का परिवार बिखरने नहीं दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। ये बात याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बुआ जी। क्या कर रहे हो ये सब? ये गुलाम हाथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? माँ, क्या कर रहा हूँ मतलब? माँ, कल आपने पापा को रोज डे विश नहीं किया, और पापा आपने भी माँ को रोज डे विश नहीं किया, है ना? क्या मुझे अनु को हैप्पी रोज डे कहना होगा? हाँ, कहना ही होगा। अब देखिए, कल रोज डे चला गया और आज प्रपोज डे है। आज पापा माँ को प्रपोज करेंगे, चाचा जी चाची जी को प्रपोज करेंगे, फूफा जी बुआ जी को प्रपोज करेंगे, और मैं प्रपोज करूंगा जमुना को। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है संगीत। नहीं, दिमाग खराब नहीं हुआ है माँ, ये नए जमाने की चीजें हैं, आजकल यही सब चलता है। देखिए, वैलेंटाइंस डे के 2 दिन बाद सरस्वती पूजा है, हम सब धूमधाम से पूजा करेंगे, है कि नहीं? हम लोग जिंदगी का हर एक दिन सेलिब्रेट करेंगे, सब साथ मिलकर। हाँ, खुशियाँ इंसान को गिन कर मिलती हैं। माँ, आप ही तो कहती है ना, है ना पापा? बताइए ना। मैं जानता हूँ कि हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, बुआ जी खुश नहीं है, चाची जी भी नाराज हैं, रंजना, फूफा जी, सब लोग नाराज हैं, और आप लोग इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसी बहाने हम सब थोड़ी खुशियां तो मना ही सकते हैं ना, है ना? पापा प्लीज, पापा माँ को प्रपोज कीजिए ना। नहीं, क्या बोल रहा है ये सब? मैं माँ हूँ ना तेरी। हाँ, तो क्या हो गया माँ? माँ, मेरा तुमसे अच्छा दोस्त और कौन है बताओ? You are my best friend. मतलब तो फिर मैं आपकी क्या हूँ? हाँ, अरे तुम ये क्या करी हो? You are my best wife. Best love, हाँ? बाप के सामने खड़ा होकर बेस्ट वाइफ, बेस्ट लव, रोमांस कर रहा है। पापा छोड़ दीजिए ना, प्लीज छोड़ दीजिए। देखिए, मेरे पति ने तो सही कहा है ना, अब और झगड़ा कलेश नहीं करना चाहिए ना, पहले ही बहुत कलेश हो चुका है। बड़ी बुआ जी, आप ना एक काम करिए, आप गुस्से से मुंह लाल करके सबसे झगड़ा करती रहती है ना, वही कीजिए। और आर्या, तुम ना जैसे मुंह टेढ़ा करके खड़ी रहती है ना, वैसे ही खड़ी रहो, और तुम्हारे सामने मेरे पति मुझे प्रपोज करेंगे। कितनी बेशर्म लड़की है। सास ससुर है,
केदार राय है, बिल्कुल शर्म नहीं है। शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक ही तो कहा। संगीत, हाँ प्रपोज करो। हाँ नहीं 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 धप। पहले पापा माँ को प्रपोज करेंगे। हाँ नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं प्रपोज नहीं करूंगा। हाँ। पापा प्लीज, पापा प्रपोज करिए ये ना सब प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग कह ही रहे हो तो मैं प्रपोज करूंगा। ये लीजिए। थैंक यू। हाँ। आई लव यू। I love you, Anuradha. Do you love me? धत, माँ आप ऐसे भाग नहीं सकती, आप भाग नहीं सकती। हाँ चलिए जवाब दीजिए ना माँ। मार खाओगी तुम। नहीं नहीं, छी 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 छी। धत, माँ का सारा चेहरा देखिए, माँ शर्मा रही है, शर्म से चेहरा एकदम लाल हो गया है। जमुना देखो, माँ ब्लश कर रही हैं। माँ आपको कहना ही पड़ेगा। क्या बेशर्मी है ये सब, बेशर्म लोग। नाटक चल रहा है, दिमाग खराब हो गया है बच्चों का। बड़ों के सामने ये क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? छोटे बड़ों के बीच का फर्क भूल गए हैं ये लोग। जिसका जो मन वही किए जा रहा है यहाँ पर। और बड़े भैया आप भी ये सब अलाउ कर रहे हैं। वाह। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इरिटेटिंग। ए, तू चुप हो जा। मुझे तो अच्छा लग रहा है। मेरे पति मुझे प्रपोज करेंगे और मैं अपने पति को प्रपोज करूंगी। ये किस तरफ है समझ ही नहीं आता। कभी इस नाव पर सवार है तो कभी उस नाव पर, दोनों तरफ से बनाकर चल रही है। अरे दीदी बोलिए ना। बोलो ना माँ। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। तुम लोग भी ना, कहती हूँ। आई लव यू टू। सुनो जमुना, अब तुम भी प्रपोज करो। हाँ कर। नहीं पापा के सामने नहीं। तो अब मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ। आई लव यू। डू यू लव मी? जमुना बोलो ना। क्या हुआ, अब तू चुप क्यों है? बोल। अच्छा ठीक है, मैं दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता हूँ। तुम लोगों को जो कहना है कह लो। चलो बोलो ना। डू यू लव मी? नो। मतलब नो बोल के भाग गई। अब जमुना, तुम्हारे सामने जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि तुम्हें तकलीफ हो। घुटो अंदर से। तुम भैया से प्यार करती हो ना, लेकिन भैया ये समझते ही नहीं। पर जमुना चालाक है, वो सब समझती है, इसीलिए जानबूझकर तुम्हें तकलीफ दे रही है। आर्या, इन तकलीफों को अपने दिल के अंदर भर के रख लो, ताकि इससे दुगनी तकलीफ तुम जमुना को वापस लौटा सको। समझी? सुनो, कल रोज डे था। और आज प्रपोज डे है। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अरे बाबा देखो देखो, दरवाजा खुला है, देखो जरा देखो। हाँ तो क्या हो गया? गीत सुनो, तुम्हारे कमरे में कोई नहीं आता। यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं, एक्सेप्ट मी। ओहो, बड़ा है मेरा बहादुर पति।
वेद, वेद, हाँ माँ। वेद, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। जब तक जमुना उस घर में रहेगी तब तक मैं नहीं चाहती कि तू भी उस घर में जाए। प्लीज माँ, आप बात को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हो? प्लीज मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ। तुम अपनी बीवी के प्यार में अंधे हो गए हो, इसलिए समझ नहीं पा रहे कि समाज में हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। दिख नहीं रहा तुम्हें? हमारा भी परिवार है, रिश्तेदार हैं और सभी पुराने ख्यालों के, ऑर्थोडॉक्स। इसलिए हम हमारे समाज में शादी करते हैं, उन्हीं के साथ मिलते जुलते हैं और उन्हीं के साथ ही पारिवारिक रिश्ते जोड़ते हैं। तुम अगर ये सब नहीं मानना चाहते तो फिर इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। क्या करेंगी आप? मैं जमुना से फोन करके कहूंगी कि मैं तुम दोनों को घर से अलग कर रही हूँ। आप मजाक कर रही हैं? हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ। मतलब आपको लगता है कि आप मुझे अलग करेंगे और मैं अलग हो जाऊंगी? इतना आसान है क्या? इतने सालों बाद मैंने वेद से शादी की तो अब अपने सास ससुर बुआ जी ताऊ जी इन सबके साथ मिलकर अपनी गृहस्थी नहीं बसाऊंगी। इसे तुम गृहस्थी बसाना कहती हो? इसे ही गृहस्थी बसाना कहते हैं। और ये बदलाव आपको अपने अंदर लाने ही होंगे। मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी मॉम्स। मैं भी देखना चाहूंगी कि आप मुझे कैसे इस घर से निकालती हैं। मैं भी देखना चाहूंगी कि कैसे आप अपने सर से ये बला टालती हैं मॉम्स। माँ सुनो ना। चुप रहो तुम, चुप रहो। बहुत ही बदतमीज है। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ गीत। अच्छा है, बहुत अच्छा सैंडविच बनाया आपने मुझे। कृष्णा, हे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। तू नहीं जाएगी। क्यों माँ? वहां भूषण भी है, मैं जाती हूँ। भूषण चाचा, बिल्कुल फिक्र मत करो, बस देखते जाओ। है ना वो? हाँ। चलो देखते हैं उसको। दामाद जी, आपने बुलाया? अरे सासू माँ, वो मैं कह रहा था आज ना हम लोग जरा महफिल लगाना चाह रहे हैं। क्या? हाँ, वो भूषण काका है ना और काली भैया भी हैं, इसीलिए बस आज थोड़ा मूड हो गया। क्या कह रहे हैं आप? ये शरीफों का घर है, मेरे पति भी कभी ये सब नहीं करते। हाँ तो क्या हो गया, मैं तो कर सकता हूँ ना। ए शिवली, अरे जाना जाना, ऐसी बातें करके तू हमारी शाम क्यों बर्बाद कर रही है? अरे भाई, वैसे भी मेहमान कौन होता है? कौन होता है मेहमान? हाँ, मेहमान होता है भगवान। मेहमान तो भगवान ही होता है, पर तुम लोग भगवान होने लायक नहीं हो। तुम लोग तो शैतान वाली हरकतें कर रहे हो। क्या? इतना बड़ा अपमान? नहीं नहीं नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ए मोहन, ए चल, मैं चलता हूँ। ए काली, चल यहाँ से, चल। हाँ, इस तरह अपमानित होकर हम यहाँ नहीं रुकेंगे। नहीं 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 नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे काका, आप यहीं रुकेंगे। काली भैया आप भी यहीं रुकेंगे। वो आएगी कैसे नहीं,
उसे मैं लेकर आऊंगा। कृष्णा, कृष्णा! क्या बात है? आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुझे? घर पर मेहमान आए हैं, उनका स्वागत कौन करेगा? तमीज से बात कीजिए। और ये लोग आपके मेहमान हैं? आप लोग इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए, जाइए। काली, चल। हाँ, चलिए चलिए। ए कृष्णा, तुझे तो मैं तलाक दूंगा। आप मुझे क्या तलाक देंगे? मैं आपको तलाक देती हूँ। आप जैसे पति के साथ मुझे रहना भी नहीं है। निकल जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। कृष्णा, ये क्या कह रही है तुम? तू जानती है ना हम छोटे लोग हैं, पति छोड़ दे तो क्या होगा माँ? क्या होगा? ये पति है मेरा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है फिर, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। नहीं नहीं, रुक जाइए दामाद जी, आप रुक जाइए, मत जाइए दामाद जी। ये क्या कर दिया तूने बेवकूफ लड़की, क्या कर दिया? बिना सोचे समझे उन्हें निकाल दिया। पता भी है तुझे, पति छोड़ दे तो क्या होता है जानती है? नहीं चाहिए मुझे माँ, नहीं चाहिए मुझे। मैं उसके साथ रहूं, उससे अच्छा है कि वो मर जाए। चुप रह कलमुही, क्या कह रही है? कुछ समझ आ रहा है तुझे? अब मैं क्या करूं? हेलो दामाद जी, छोटे दामाद जी चले गए। लेकिन क्यों? बदतमीजी कर रहा था बेटा। अच्छा जरा जमुना को फोन दीजिए ना, उससे बात करनी है मुझे। मेरी कृष्णा का घर टूट गया बेटा। लेकिन वो चला क्यों गया? कृष्णा ने निकाल दिया। वो घर में भूषण और काली के साथ मिलकर दारू पीने वाला था। पर आप इस समय जमुना से बात नहीं कर सकती माँ। आपकी बेटी अभी प्रैक्टिस कर रही है। क्या कर रही है? मतलब तैयारी कर रही है। आपसे कहा था ना कि कुछ दिनों में उसकी प्रतियोगिता है। अब आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी आता हूँ। आप आ रहे हैं? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जमुना, आपसे ये सारी जिम्मेदारियां मेरी। तुम बस जीतने पर ध्यान दो। तुम्हारी प्रैक्टिस के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा, किसी भी हाल में नहीं। तुम्हें जीतना ही होगा। ये क्या? संगीत इतनी रात को कहाँ जा रहा है? क्या काम हो सकता है? कोई ना कोई बात तो जरूर है। जरूर कोई बड़ी बात होगी। जमुना तो अपनी प्रैक्टिस कर रही है और संगीत कहीं चला गया। आखिर बात क्या है? उस गाड़ी को फॉलो करो। जरा जल्दी चलाओ। माँ प्लीज आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अगर जमुना चाहती है कि मोहन का कृष्णा के साथ घर बसे, तो बस वही होगा।
आप नहीं जानते दामाद जी कितना बुरा बर्ताव करते हैं। ऊपर से कृष्णा ने जो उनके साथ किया, उन्हें घर से ही निकाल दिया। कहती है ऐसा पति नहीं चाहिए, ऐसे आदमी का मर जाना अच्छा है। कल मोहित तू ही क्यों नहीं मर जाती? मर क्यों नहीं जाती तू? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कृष्णा तुम अंदर जाओ, जाओ। माँ, आप कृष्णा से इस तरह से बातें क्यों कर रही हैं? आप नहीं जानते दामाद जी, हम जैसे लोगों की बेटी को अगर पति छोड़ जाए तो उसकी कितनी बदनामी होती है। मेरी कृष्णा की सारी जिंदगी बर्बाद हो गई दामाद जी। माँ, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहन वापस आएगा, मोहन वापस आएगा और वो घर भी बसाएगा। ऐसा कर सकते हैं आप? कर सकते हैं? मुझे करना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि जमुना को ये सब पता चले और वो इन सब में उलझे, क्योंकि कुछ दिनों में उसका कंपटीशन है और इन सब से उसका ध्यान भटक सकता है। चाहे जो हो जाए, जमुना को जीतना होगा, उसे जीतना ही होगा। वो आपके पूरे समाज को आगे ले जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जमुना साबित कर दे कि आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं आप लोग। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल भी मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपसे कुछ खाने के लिए भी नहीं पूछा। ठीक है, आप मुझे थोड़ी सी चाय दे दीजिए। हाँ। चाय पीकर मैं मोहन को ढूंढने जाऊंगा। छोटे दामाद भूषण के घर गए हैं। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है, जमुना के लिए इतना प्यार। संगीत, आज बहुत मजा आएगा। हेलो, आर्या। आप कहाँ हैं? गांव में। बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिसे खाने में मिलाते ही नशा हो जाए, इंसान को खुद पर कंट्रोल ही ना रहे। जल्दी इंतजाम कीजिए। हो जाएगा, लेकिन बात क्या है? वो आपके मतलब की बात नहीं है। आपको जितना कहा है उतना कीजिए, टाइम नहीं है। ठीक है, करता हूँ। जीजा जी, आपकी चाय। हाँ, मैं आता हूँ। माँ, अब मैं निकलता हूँ। हाँ, अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ। संगीत, आज तुम पूरी तरह मेरे हो जाओगे, सिर्फ मेरे और किसी के नहीं। लव यू डार्लिंग। छाया, ए छाया, काम के वक्त ये लड़की कहाँ गायब हो जाती है पता नहीं। कहा था टमाटर और शिमला मिर्च काट कर रखना, पता नहीं कहाँ चली गई। माँ, मैं आ गई, बताइए क्या करना है? अगर सारे काम तुम ही करोगी तो घर के नौकर क्या करेंगे? हाँ, सारा दिन आराम करेंगे। तुमने आकर हम सबकी आदत बिगाड़ दी है जमुना।
मेरे तो जैसे सारे शरीर में अब जंग लगने ऐसा वाली है। कुछ नहीं होगा माँ, कोई जंग वंग नहीं लगेगी। आप बहुत काम करती है और अब तो आप सिर्फ मेरी सास नहीं है ना, डांस टीचर भी हैं, तो आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है ना? ओह अच्छा, हाँ मुझे पैम्पर किया जा रहा है। तो फिर तो मुझे भी पैम्पर कीजिए भाभी। आपको कैसे पैम्पर करें? खिला पिलाकर और क्या। चाचा जी थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अगर आपको इसी वक्त खाना है तो सिर्फ कॉफी और सैंडविच मिलेगा और कुछ नहीं। ना 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 ना, कॉफी और सैंडविच कौन खाता है? इन सब से पेट नहीं भरता भाई। मेरे लिए ना एक काम करो, थोड़ी सी गरम गरम फूली हुई पूरियां और आलू दम और धनिये की चट्टी में नींबू निचोड़ कर। ऑर्डर देना शुरू कर दिया ना? सुनिए दीदी, एक मेन्यू कार्ड दे दीजिए इन्हें। घर को तो आपने होटल बना दिया है। वाह, अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया दिया तुमने। अब एक होटल खोल ही लेंगे और उस होटल का नाम होगा रॉय होटल, जहाँ ताजा, शुद्ध और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। हाँ, एक मेनू कार्ड बना ही लो, ठीक है ना? हाँ? बिल्कुल ठीक कहा आपने चाचा जी। अच्छा माँ सुनिए, आपका बेटा कहाँ गया है? जब से उठी हूँ तब से वो दिखे ही नहीं है। देखो, हो सकता है जिम में हो, रोज की तरह वही कसरत कर रहा होगा। नहीं, मैं भी सोच रहा था कि अब से वो कसरत वगैरह शुरू करूं। मतलब वजन बढ़ गया है ना। हा? नहीं होगा आपसे, ये सब नहीं होगा। सिर्फ खाइए और सोइए। इतना सारा खाकर कसरत नहीं की जाती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, और क्या करूँगा? अनुराधा, अनुराधा कॉफी दो। कॉफी कहाँ है मेरी? लाओ। ये लीजिए, आपकी कॉफी रेडी है। ओह थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ कल्याण, तुम कॉफी नहीं पियोगे? नहीं नहीं, ये सब खाने पीने की चीज है। मैं तो ना भैया सुबह सुबह गरम गरम पूरियां और उसके साथ आलू की रसे वाली सब्जी, धनिया की चटनी, बस इन्हीं सब के साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है। और उसके साथ क्या? मैंने कल रात देख लिया था भैया। हाँ, आप लेकर आए थे वो गुड़ वाले संदेश। हाँ, उसके साथ मजा आ जाएगा। अच्छा दीदी, संगीत कहाँ है? बुलाइए उसे, नाश्ता नहीं करेगा? हाँ, माँ ने कहा ना कि वो छोटे मालिक शायद जिम में होंगे, वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे शायद। इतनी देर तक तो कभी नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, इससे ज्यादा तो करता ही नहीं। फिर आज इतनी देर कैसे कर दी उसने? तो फिर कहाँ चला गया? जमुना, जमुना। जी दादी माँ, बताइए ना क्या काम है? तुम फिर से रसोई में चली गई? हाँ, तुझे क्या हम रसोई में काम करने के लिए लाए हैं? तो और क्या काम है? तुम खाना बनाओगी? हाँ, मैं अपनी सास, अपने ससुर जी की सेवा भी ना करूं, और इससे भी जरूरी बात, अपनी दादी माँ की सेवा ना करूं मैं? नहीं, किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। तुम चलो। कहाँ जाना है? रियाज करने। हे भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगी। घर पर रहती हूँ तो आप मुझसे प्रैक्टिस करवाती, बाहर जाती हूँ रिद्धिमान अंकल प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं सच में पागल हो जाऊंगी। कितनी प्रैक्टिस करूँ मैं, बताइए? चलो जल्दी, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा करूंगी। बड़ी बहू, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। माँ, मैंने इसे रोक कर नहीं रखा है, आप मुझे क्यों डांट रही हैं? हाँ हाँ, ले जाइए इसे। जाओ, जाकर प्रैक्टिस करो। चलो जाओ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और एक बात याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जमुना, संगीत को बुलाओ। दादी माँ, आपका पोता कहाँ है मुझे नहीं पता, कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। हाँ, आज तो मैंने भी उसे नहीं देखा है। हाँ सच में दीदी, आखिर कहाँ जा सकता है वो? भाभी, किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? संगीत को। ओह, अब एक काम कीजिए, आप मुझे ब्रेकफास्ट दीजिए, मैं संगीत को दे आती हूँ। दीजिए। तुम क्यों लेकर जाओगी? दरअसल संगीत अभी सोकर उठा नहीं है। मतलब सोकर नहीं उठे मतलब? लेकिन वो तो कमरे में नहीं है। हाँ जमुना, ये मुझे पता है। पता है मतलब, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं।
मुझे भी तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है रागिनी। क्या कहना चाहते हैं दीदी? संगीत अपने कमरे में नहीं है, नींद से भी नहीं उठा। आप नाश्ता लेकर कहाँ जा रही हैं? अच्छा रागिनी, जरा तुम ठीक से बताओ कि क्या कहना चाहती हो तुम? मम्मी मम्मी, आप क्या ब्रेकफास्ट तो लाओ। भैया को अगर उठते ही ब्रेकफास्ट नहीं मिला तो बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ। सैंडविच बन गया है, मैं सैंडविच और कॉफी लेकर आती हूँ। रुको रागिनी, तुम संगीत का ब्रेकफास्ट क्यों लेकर जाओगी? छोटे मालिक कहाँ हैं? मैंने कहा ना, संगीत अभी सो रहा है। रंजना, तुम कमरे में जाओ, मैं जरा ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। बड़ी बुआ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? सो रही हैं मतलब? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अरे तुम कहना क्या चाहती हो रागिनी? जमुना कह रही है संगीत कमरे में नहीं है, और तुम कह रही हो कि वो सो रहा है। हाँ हाँ, वो सो तो रहा है। हाँ, इसीलिए तो ब्रेकफास्ट ले जा रही हूँ। उन्हें तो उठते ही ब्रेकफास्ट करने की आदत है। क्या कह रही है ये? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। संगीत जिम में नहीं है? नहीं। तो फिर कहाँ है वो? क्या हुआ? तुम लोग चुपचाप क्यों? बोलो, संगीत कहाँ है? अरे क्या हुआ, कहाँ है संगीत? बोलो। अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? देखिए बुआ जी, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। सुबह से छोटे मालिक मेरे कमरे में नहीं है, तो कहाँ है वो? जमुना, तेरा पति सिर्फ सुबह से नहीं, कल रात से तेरे कमरे में नहीं है।